नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल ड्रम में। आज मैं आप सबको इस वीडियो में भगवत गीता का 14वां अध्याय सुनाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। भगवत गीता अध्याय 14। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमको ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मनुजन मोक्ष रूप से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलयकाल में कष्ट नहीं पाते। हे भारत, परंपरा मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पितर हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अंध, इसमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान से बांधता है। कौन्तेय, रामात्मक रजोगुण से तृष्णा और आस्तिक पैदा होती है, जो प्राणी को कर्म से के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। हे ब्रह्म, आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है, मोह में फंसाता है, सत्य सुख उत्पन्न करता है, राजकर्म पैदा करता है, तब सब ज्ञानों को ढूंढकर प्रमाद पैदा करता है, सत्व और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार राज सत्व और तम को और तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान को प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझो कि सद्गुण की विश्व वृद्धि हुई है। हे भारत, राजोगुण की वृद्धि से लोग कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों के आरंभ से अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता से अविवेक, अनुगुण, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सद्गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म पाता है। तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी कलंकरहित होता है। राक्षस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्य से ज्ञान पैदा होता है, राज से लोभ सदा तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति मिलती है। दृष्टा गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह में पैदा होने वाला सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जान लेता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा व रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अनुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया? किन उपायों से वह तीनों गुणों को छोड़ता है? श्री कृष्ण बोले, हे पांडव, प्रकाश, प्रकृति और मोह न होने से जो दुखित हो और निर्वृत होने से उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के बराबर जिसे दुख सुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चल रहता है, कभी विचलित नहीं होता, जिसको दुख सुख और मिट्टी पत्थर स्वर्ण प्रिय और अप्रिय, बुराई और भलाई समान है, जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है। क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ और गुणग्रामी सुख का समद ब्रह्मानंद भगवान सबका प्यारा है। भागवत गीता 14वां अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर दिशा में कश्मीर के सरस्वती
क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ के राजा सूर्यवर्मा की संगल द्वीप के साथ मित्रता थी। एक समय राजा संगल द्वीप बहुत कीमती जवाहिरात, मोती, घोड़े आदि भेजे। तब कश्मीर के राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ ना होवे वह भेजो। राजा ने कहा, तो और सब वस्तुओं वहाँ है, एक शिकारी कुत्ता वहाँ नहीं है, वह भेजो। शिकारिली कुत्ते सोने की जंजीर में बंधे हुए मखमली गद्वालों की डोलियों में बैठाकर संगल द्वीप पहुंचाए गए। कुत्तों को देखकर राजा प्रसन्न हुए और कहा कि ये शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, यह मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। एक और राजा के साथ शर्त बांधी। सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़े। एक चषक निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े, सब कुत्ते पीछे रह गए। सिंगल द्वीप के राजा के कुत्ते ने चषक पकड़ा। लोगों ने शोर किया, कुत्ता पीछे रह गया। चषक फिर भागा, कुत्ते के दांत उसके लगे थे, रुधिर टपकता जाता था। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा मिला। उसके तट पर कुटिया में एक तपस्वी रहता था। उस तालाब में शशक जा गिरा, कुत्ता भी उसके पीछे जा गिरा। राजा भी घोड़ा दौड़ाकर उसके पीछे ही पहुंचा। देखा तो दोनों मरे पड़े हैं और देवदेही बाएं बेकुंठ को जा रहे हैं। राजा को देखकर दोनों ने कहा, राजा तू धन्य है, तेरी कृपा से हमने देवदेह पाए हैं। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल में छूने से हमें देवदेह मिले ही। राजा ने तपस्वी को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, शशक और सवान, इन दोनों को का जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया, वह यह वर्ता कैसे है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है संत जी, आपके प्रभाव से ही ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरा भी धन्य भाग्य है जो आपका दर्शन हुआ। संत ने कहा, हे राजा, यह शशक पिछले जन्म का ब्राह्मण था, यह अपने जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुतिया इसकी स्त्री थी, स्त्री ने इसको विष देकर मारा था। जब यमलोक को गए तब धर्मराज ने आज्ञा दी कि इनको शशक का जन्म दो और इसको कुत्ते का जन्म दो। तब इन दोनों ने प्रार्थना की, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा, जब गीता के 14वें अध्याय के पाठ करने वाले संतों के स्थान पर का जल स्पर्श होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इतना सुन राजा ने भी घर आकर गीता का पाठ सुना और अंत समय वैकुंठ को गया। राधे राधे। हमारे इससे आगे की वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।